ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। ये एक वृक्ष पेड़ की छाल है और इसे आप अपने खेत में, अपने घर में लगा करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। और मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, हकीकत बोल रहा हूँ। जब आप सुनेंगे कि इसकी छाल है तो आप सोचेंगे। इसको देखिए, हम लाते हैं, हमारे पास इसके 40-50 पौधे हैं, पेड़ हैं। मतलब अभी तो 3-3 4-4 फुट के हुए हैं। और मैं इसलिए कह रहा था कि 3 साल में ही तैयार हो जाता है पेड़ इसका। और ये है काली पीलिया का, जिससे इलाज होता है। ये काली पीलिया के वायरस को ये बहुत तेज़ी से मारता है और कम कर देता है। और ये मेरा अनुभूत है, कम से कम 8-10 लोग तो दे ही चुका हूँ मैं, और बाकी लोगों ने भी ले रखा है इससे। बाकी सभी वैद्य लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये सोना पाठा की छाल, जो कि तीसरे साल या चौथे साल, हम तीसरे साल से इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 साल बाद इसके पत्ते ले सकते हैं, मुलायम तने ले सकते हैं, और तीसरे साल में इसकी छाल भी ले सकते हैं। और इसके जड़ का भी छाल निकलता है, इसी पीले रंग में ही होता है, इसी कलर का होता है। तो जड़ की छाल या जड़ का पूरा पंच लेकर के हम इसका पूरा पंचांग उपयोगी है, समझ लो पत्ता तक उपयोगी है। और ये काले पीले नहीं, लीवर की कोई भी बीमारी हो दो, किसी को लीवर में गर्मी हो जाती है, बोलते हैं ना, उसको गर्मी हो गई है, बात बात में लड़ना झगड़ना, गुस्सा होना, गाली देना, परिवार में लड़ना, जैसे जो हमारे बैचलर जो होते हैं, बेटे जवान हो गए, उनके अंदर गर्मी हो जाती है शरीर में, वो सब लीवर की गर्मी की वजह से होता है। और ये मेरा अनुभव है। तो उसमें इसकी छाल का देखिए, अगर ताज़ा है तो आप 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम रात को भिगो देंगे स्टील में या कांच के बर्तन में, और सुबह उसको मसल करके पी लेंगे। देखिए छोटे पीस हैं, इसको कूच देना है सिलबट्टे पे, या फिर पत्थर से कूच करके, नहीं है तो अदरक कूटने वाला कुछ भी, इसको कूचना मतलब इसको कूट देना है। कूट करके और इसको हम लोग पानी में भिगो देंगे रात को, 1-1.5 गिलास पानी में भिगो दीजिएगा। और सुबह उसे मसल करके, छान करके, ब्रश करने के बाद ले लेंगे। और लेने के 1.5 घंटे बाद कुछ खाएंगे, खाना वाना जो भी दवाई वगैरह लेनी है। 1.5 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। और ये देखेंगे तो इस छाल का जो सूखे का है, इसका 50 ग्राम मात्रा रात को भिगोनी है। 50 ग्राम बहुत हो जाता है, और रात भर में फूल जाता है, और सुबह वही रिजल्ट देता है। और हमारे पतंजलि में भी इसका जो जड़ी बूटी रहस्य है उसमें भी वर्णन है, और उन्होंने भी बता रखा, उसमें वो कपूर का भी यूज करवाते हैं, भीमसेनी कपूर। मिलीग्राम में है कुछ ऐसी, 10 मिलीग्राम या ले करके उसको, उसके बाद 15 मिनट बाद इसकी छाल का पानी पी लेते हैं, रस निकाल करके, ऐसा कुछ है। तो और कपूर नहीं भी मिलता तो भी ये काम करेगा, और लीवर के समस्त रोगों में करेगा, और साथ में पेट रोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और रक्त शोधक भी है, खून को भी बड़ी तेज़ी से साफ़ करता है। तो ये बहुत चीज़ों में काम आता है। और इसके पत्ते का हम काढ़ा बना के या चाय बना करके ले सकते हैं। तने की छाल का भी ले सकते हैं, इसकी जड़ का भी ले सकते हैं। और देखिए हमारा इसका छाल निकालने का देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊं, देखिए कितना हम लोग सही तरीके से निकालते हैं। इसकी ये देखेंगे हड्डी नहीं आती है, जो लकड़ी होती है काष्ठी वो नहीं आने देते हैं, चमड़ी ही आती है, मतलब जो छाल है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अंदर तक एकदम छील देते हैं, तो बेकार हो जाता है। ये देखिए ये तो। और सबसे बढ़िया तरीका छाल छीलने का ये है, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये सोना पाठा की लकड़ी है। ये देखिए, हमने इसके पेड़ को काट दिया, और फिर इसकी छाल को निकाल लिया। और फिर ये क्या करते हैं कि इसकी जो छाल हो, इसकी खासियत ये मैं कह रहा, देखिए एक बार आपने लगाया तो आप 20 साल तक ख़त्म ही नहीं होने वाला लाइफ टाइम। तो उसकी जड़ें जहाँ निकलेंगी वहाँ से भी नया पौधा बन जाता है। और जैसे हमने नीचे से काटा, तो नीचे का जो हिस्सा बचा 1 फुट का ज़मीन से, वहाँ से साइडों से कल्ले निकल जाते हैं, फिर 4-5 पेड़ 1-2 साल में ही बन जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई छाल लेंगे तो उसके तने को काट लीजिए, और या 2-3 फुट ऊपर से काट लीजिए, छाल नहीं छीलनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जड़ के हिस्से की छाल छील देते हैं, तो ऊपर का पेड़ सूख जाता है, और वो धीरे धीरे पूरा जो पेड़ है वो मर जाता है। तो या तो उसकी टहनी काट करके छाल निकालें, अगर आप पे भरपूर पेड़ है या बड़ा पेड़ है। अन्यथा छोटा है तो उसके पत्ते और नरम तने, जो तने होते हैं, उसको ले लीजिएगा, वही खुराक मिलेगा उसमें। तो ये सोनापाठा की छाल है, जिससे कि आप मतलब काली पीलिया तक के वायरस को मार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और देखिए इसका ये तो मुझे 100% कोई चेक ही नहीं कराता है, लेकिन ये कि जिसने भी लिया उसको बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे 20-22 हज़ार वायरस की संख्या थी, तो वो एकदम से ही 11 हज़ार में पहुंच गया, सिर्फ ये 10 दिन लेने के बाद। अभी ये पिछले महीने की बात है, और ताज़ा छाल हमने दी थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसको लेकर के आप ले सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है ये।
और मैं कम से कम दे चुका हूँ काफ़ी लोगों को। तो लीवर के कोई भी रोग हो तो उसमें भी आप ले सकते हैं। और सोना पाठा ये जो हमारा 10 मूल क्वाथ होता है उसका एक ही घटक है, अवयव है। तो ये आप इसको पौधे लगाइएगा। इस बार तो पौधे मैंने 200-300 लगाने का टारगेट रखा था, लेकिन मेरे पौधे ही किसी वजह से जुताई हो गया तो खेत में ही सब जुत गए। फिर भी 50-60 पौधे तो हैं मेरे पास, और अभी 30-40 पौधे लगा चुका हूँ। और ये बीज इसके आजकल में पकेंगे तो तोड़ के हम लाएंगे, तो इसके पौधे भी तैयार करेंगे। और ये कलम से भी पौधा हो जाता है, और इसकी टहनी जड़ की साइड से मोटी मतलब टहनी भी लगा देंगे तो सेमल की तरह इसके तने भी पनप जाते हैं, ये मैंने देखा है। और इसके जड़ को भी लगा सकते हैं हम, जड़ से भी नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो इसको पौधे हर घर में होना चाहिए, हर गली में होना चाहिए, हर गांव में, हर नदी किनारे, हर मंदिर पे, सभी जगह लगाइएगा और इसका लाभ लीजिएगा। और क्योंकि देखिए लीवर के रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो इस वृक्ष को ज़रूर लगाना है। और बाकी हम बीज वगैरह इसकी व्यवस्था करेंगे। पुराने बीज तो वो शायद ना उगे, तो नए बीज भी फल पकने ही वाले हैं बस अब। तो इसके ले आएंगे 4-5 फलियाँ, बहुत है। तो इसी के साथ ही देखिए छोटी सी जानकारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और कमेंट के माध्यम से आपके इससे कैसे उपयोग करते हैं ये ज़रूर बताइएगा, आप लोगों ने अगर उपयोग किया है तो। और आपके क्षेत्र में किन किन नामों से जाना जाता है, ताकि सभी को एक दूसरे को पता चल जाए इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रगति माता की।